Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम चैप्टर 3 कर रहे हैं क्लास 10th का और उसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 है, तो पहले उसके मतलब कुछ बता दूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके दो डेफिनेशन हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो जाए, यानी आपने x और दो वेरिएबल y और दो वेरिएबल ले लिए हैं। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन इस तरह का हो कि अगर x को आप इंक्रीज़ करते हो और y भी इंक्रीज़ हो जाए तो उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। या ये कह लें अगर ये डिक्रीज़ करते हैं और ये भी डिक्रीज हो जाए तब भी ये डायरेक्ट वेरिएशन, इन दोनों में सेम रिलेशन हो, एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज़ कम हो रही हो दूसरी भी कम हो जाए, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होता है। दूसरी चीज़ है इनवर्स। इनवर्स का लफ्जी मतलब तो यही होता है उलट। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही हो दूसरी डिक्रीज हो जाए, या एक डिक्रीज हो रही हो दूसरी इंक्रीज हो जाए, तो वो उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो इनवर्स वेरिएशन होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल x रिलेशन है आपका y है। अब अगर x को इंक्रीज करते हैं और y को डिक्रीज हो जाए, बहुत डिक्रीज हो जाए, या इसे डिक्रीज कर दो और ये इंक्रीज हो जाए, तो उन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन वेरिएशन होगी। तो ये दो डेफिनेशन है जो इस पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है। हाफ एक्सरसाइज आपके डायरेक्ट वेरिएशन के मुतालिक है और हाफ जो है इनवर्स वेरिएशन के मुतालिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली x, यानी y जो है x के हिसाब से डायरेक्टली वेरीज हो रहा है, यानी x के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो एंड y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2, फाइंड। पहला हिस्सा है अपने y फाइंड करना है x की फॉर्म में, दूसरा हिस्सा है y फाइंड करना है जब आपको x की वैल्यू दी गई, तीसरा हिस्सा है x फाइंड करना है जब आपको y की वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमें दिया गया कि y वेरीज विद x, y जो है डायरेक्टली वेरीज विद x, y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब इसे खत्म कैसे करें, जब भी प्रोपोर्शनल साइन आता है तो उसे खत्म करने के लिए कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है वो है k। y डायरेक्टली जब खत्म करेंगे तो कांस्टेंट इस्तेमाल होगा k, और ये x वैसे का वैसे ही आ गया। अब y की वैल्यू हमें दी गई है, सबसे पहले तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। हर चीज़ के अलग वैल्यू होगी, एक वैल्यू को दूसरी में मिक्स नहीं करना। अब सबसे पहले हमें y की वैल्यू दी गई है 8 और x की वैल्यू दी गई है 2। y की वैल्यू 8, k वैसे, x की वैल्यू हमें दी गई है 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो 8/2 इज इक्वल टू k, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये सबसे पहले हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें पहला हिस्सा है आपने y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, y की जो वैल्यू है वो x की फॉर्म में लिखनी है। तो y इज इक्वल टू है kx, और k की हमने वैल्यू निकाली हुई है 4, तो k की जहाँ आ गया 4 और ये x वैसे का वैसे। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा हिस्सा y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू दी गई है हमें 5। अब y इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है कि x दिया हुआ है, तो y फाइंड करना है, k की वैल्यू हमारे पास है 4 और x की क्वेश्चन में दी गई है 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हमारे पास है कि आपने x फाइंड करना है, यानी यहाँ पर y फाइंड करना था, यहाँ हमने x फाइंड करना है और y की वैल्यू हमें दी गई है, y की वैल्यू दी गई है 28। अब हमने x फाइंड करना है, तो भाई y इज इक्वल टू kx आ गया, हमने x फाइंड करना है, k मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो y ओवर k इज इक्वल टू आ जाएगा x। अब इनकी वैल्यू लगा दें, y की वैल्यू दी गई है 28, k की वैल्यू 4, 4 7 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है।
तो इन्हें क्या, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3 है। अब ये दो वैल्यू दी गई, हम इनको सॉल्व पहले करते हैं। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल हो गया k, हमने k फाइंड करना है। y की वैल्यू हमें दी गई है 7, y की वैल्यू 7 है, k की है ही नहीं, x की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई 7/3। अब पहला हिस्सा, सबसे पहले हिस्सा दिया गया है, आपने y इन टर्म्स ऑफ x यानी y की वैल्यू x की टर्म में लिखनी है। तो y इज इक्वल टू k x, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू 7/3, x वैसे का वैसे ही आ गया, तो y की वैल्यू x की टर्म में आ गई। सेकंड पार्ट दिया गया, सेकंड पार्ट में दो हिस्से हैं, एक आपने x व्हेन y इज इक्वल टू 35, सबसे पहले हमने x फाइंड करना है, तो y की वैल्यू दी गई है 35। ये इक्वेशन दोबारा ले ली, y इज इक्वल टू है k x, हमने x फाइंड करना है, तो k मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y/k, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 35, k की वैल्यू है 7/3। ये वैल्यू उलट जाएगी, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 7 5 तो 35, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में क्या है, y आपने फाइंड करना है और x की वैल्यू दी गई है 18, x की वैल्यू हमें 18 दी गई है। तो अब वही y इज इक्वल टू kx, k की वैल्यू है 7/3 और x की वैल्यू 18, 3 6 18, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, तो y की वैल्यू आ गई 42। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, यानी r जो है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r की वैल्यू 5 दी गई है और t की वैल्यू 8 दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t, तो प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल हो गया k t आ गया। अब हम पहले k की वैल्यू फाइंड करने हैं, t मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, r/t इज इक्वल टू आ गया k, तो k इज इक्वल टू r की वैल्यू हमें दी गई है, r की वैल्यू 5 और t की वैल्यू है 8, तो 5/8 ये k की वैल्यू आ गई। अब इसमें हिस्सा फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी हमने वो इक्वेशन बनानी है जो r और t को कनेक्ट करे। r प्रोपोर्शनल टू r इज इक्वल टू है kt, r इज इक्वल टू kt, तो r वैसे k की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 5/8t, तो ये पहला हिस्सा हो गया, यानी यहाँ पे से बना ले, ये पहला हिस्सा हो गया। तो r इज इक्वल टू हमने r और t के दरम्यान में एक इक्वेशन बना दी है। सेकंड हिस्सा इसमें दिया गया है, सेकंड जो वो हमें दिया गया है कि आपने आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64, r फाइंड करना है, r हमने फाइंड करना है और t की वैल्यू दी गई है 64। अब फाइंड करते हैं हम, तो हमने पढ़ा हुआ है r इज इक्वल टू kt, ये हमारे पास यहाँ से हमने निकाली है, तो k की वैल्यू है 5/8 और t की वैल्यू दी गई 64, तो 8 8 64, 8 को 5 से किया तो 40, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका तीसरा हिस्सा जिसमें दिया हुआ है, तीसरा हिस्सा है आपने t फाइंड करना है और r की वैल्यू है 20, t आपने फाइंड करना है, r की वैल्यू आपको दी गई है 20। अब लगा देते हैं हम इधर, तो r इज इक्वल टू है kt, t फाइंड करना है या पहले वैल्यू लगा ले, r की वैल्यू 20, k की वैल्यू 5/8, t ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो 5 और 20, 4 को 8 से किया तो t की वैल्यू आ गई 32। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, r जो है t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड r इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। सबसे पहले तो हम k फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, तो r इज इक्वल टू आ गया k t स्क्वायर। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो r/t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया k। तो r की वैल्यू हमें दी गई है, r की वैल्यू है 8 और t की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया 9, 8/9 आ गया, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना, फाइंड r,
आर हमने फाइंड करना है और टी हमें दिया गया, टी हमें 6 दिया गया, फाइंड करते हैं हम। यही इक्वेशन ले ली, आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 8/9 और टी की वैल्यू 6 इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लें तो कितना आता है 36, तो 9 4 36, 8 को 4 से किया 32, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r3, यानी v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r की पावर 3 के, एंड v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, v की वैल्यू 5 है, r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो हमने r फाइंड करना है, v की वैल्यू 625 है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r3, तो डायरेक्टली खत्म किया तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट इस्तेमाल होता है k। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं, r3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो अब हमें जो वैल्यू दी गई है वो हम वैल्यू लगाते हैं। v की वैल्यू हमें दी गई है 5, v की वैल्यू 5 और इसकी है 3, इसकी पावर है 3 आ गई, r की वैल्यू हमें दी गई है 3 दी गई है, तो k इज इक्वल टू 5, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो 5/27 k की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है और हमें v की वैल्यू दी गई है, तो v इज इक्वल टू k r की पावर है 3, v की वैल्यू हमें दी गई है, चलो हम लिख देते हैं, पहले हमने r फाइंड करना है और v की वैल्यू 625 है, तो क्वेश्चन हमारे पास है v इज इक्वल टू k r की पावर 3, v की वैल्यू 625, k की वैल्यू 5/27 और ये r की पावर 3, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा r3, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। अब यहाँ से सॉल्व करने के दो मेथड है, दो कैसे हैं, एक तो सिंपल ये इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर उनके फैक्टर बना ले, दूसरा ये यहीं से आप बना सकते हो, यानी 125 इंटू 27 है, तो r की पावर 125 होता है 5 की पावर 3 और 27 होता है 3 की पावर 3, तो इसे लिख लो 5 इंटू 3 इसकी पावर 3, यानी आपको अगर छोटे नंबर का फैक्टर बताया तो आप इजीली कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 इसकी पावर है 3, तो r की पावर है 3 आ गई। अब देखिए बेस सेम है, जब पावर सेम है, पावर सेम हो तो बेस इक्वल होती हैं, या ये समझ लें कि आप क्यूब खत्म करने के लिए इसका क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग अ क्यूब रूट, आपने क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 15। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, अगर w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के, एंड आपको दिया गया हुआ है एंड w इज इक्वल टू 81, u इज इक्वल टू 3, w की वैल्यू 81 है और u की वैल्यू 3 है, तो फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5, आपने w फाइंड करना है, तो पहले तो हम इसमें k निकाल दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है w वेरीज विद u क्यूब, तो सबसे क्या पहले क्या करते हैं हम प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं, तो उसकी जहाँ कांस्टेंट इस्तेमाल होता है k, तो k u की पावर है 3, अब हमने k की वैल्यू निकालनी, u 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो w ओवर है u की पावर 3 इज इक्वल टू आ गया k, तो w की वैल्यू हमें दी गई है, w की वैल्यू हमें दी गई है 81 और इसकी वैल्यू है 3 की पावर है 3, तो k इज इक्वल टू 81, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 3 is 81, तो k इज इक्वल टू 3 आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने w करना है, w आपने फाइंड करना है, u की वैल्यू है 5, अब क्वेश्चन में लगा देते हैं, तो w इज इक्वल टू k u की पावर 3, k की वैल्यू हमारे पास 3, ये 5 की पावर है 3, तो 5 की पावर 3 हमारे पास होता है w इज इक्वल टू 3, 5 की पावर 3 होता है 125, तो ये आ गया 375, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट, इफ y इनवर्सली, अब यहां से शुरू हो गया इनवर्सली, तो y जो है इनवर्सली है एंड x, यानी y जो है x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो इन्वर्सली में y इन्वर्सली 1 ओवर x, इन्वर्सली में उलट लिख देना है, तो y इन्वर्सली x के। तो अब सबसे पहले वही काम, प्रोपोर्शनल खत्म करना है तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है k, तो ये नीचे वाला x वैसे का वैसे। सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू आ गया xy, तो k इज इक्वल टू, तो x की जो वैल्यू हमें दी गई है वो x की वैल्यू लगा दी, x की वैल्यू हमें दी गई है 2 और y की 7, x की वैल्यू 2 और y की 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। अब आगे नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। आपने y फाइंड करना है और x की वैल्यू 126, y आपने फाइंड करना है, x की वैल्यू 126, तो यहाँ लगा देते हैं हम। हमारे पास इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू k ओवर x, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने निकाली थी 14 और इसकी वैल्यू दी गई है 126। अब उसे कटिंग कर लेते हैं, 2 7 14 और 2 6 12 और 2 3 6 7 1 7 7 9 है 63, तो y की वैल्यू आ गई 1 ओवर 9। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर x, और हमें दिया गया हुआ है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, फाइंड x 1 y इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 8, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर x, y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर x के, y की वैल्यू 4 दी गई है और x की वैल्यू हमें दी गई है 3, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3। पहले हम इसे प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं, तो कांस्टेंट इस्तेमाल हो गया k ओवर x, तो k इज इक्वल टू आ गया xy, तो हम इनकी वैल्यू लगाते हैं, तो y की वैल्यू 4 और इसकी 3 और ये 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो k इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने x फाइंड करना है और y की वैल्यू 24, तो y इज इक्वल टू है यहाँ से y इज इक्वल टू k ओवर x, ये x डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, तो x y इज इक्वल टू आ गया k, हमने x फाइंड करना है तो y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो k की वैल्यू 12, y की वैल्यू हमें दी गई है 24, यहाँ पे लिख लें y की वैल्यू 24 और x हमने फाइंड करना है, तो ये 24, 12 1 12 12 टू द 24, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 ओवर 2। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर z, w दिया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर z। सबसे पहले तो वही काम, प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है k, तो k की वैल्यू हम निकालते हैं, k इज इक्वल टू wz। अब w की कीमत हमें जो दी गई है, w की कीमत है 5 और z की वैल्यू 7, ये 5 है और ये 7 है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, तो k की वैल्यू क्या आ गई 35। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड w फाइंड करना है और z की वैल्यू 175 ओवर 4, w फाइंड करना है, z की वैल्यू, ये w हमने फाइंड करना है, z की वैल्यू 175 ओवर 4। अब लगा देते हैं इसमें, तो w इज इक्वल टू हमारे पास है k ओवर z, k की वैल्यू 35 और z की वैल्यू 175 ओवर 4, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू उलट जाएगी, 35 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 175 नीचे आ जाएगा, इसे कटिंग कर दे, 5 7 35, 5 3 15 और 2 बच गया, 5 5 25, 7 1 7 7 5 35, तो w इज इक्वल टू आ गया 4 ओवर 5, तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है a डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 10, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है k ओवर r स्क्वायर, तो हम पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू आ जाएगा a r स्क्वायर, k वैसे a की वैल्यू हमें दी गई है 2 और r की वैल्यू हमें दी गई है, r की वैल्यू है 3 का स्क्वायर,
k इज इक्वल टू वैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 36। अब यहाँ तक तो k आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। फाइंड r फाइंड करना है a की वैल्यू 72। तो यही फार्मूला a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई। तो यहाँ से a r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया k, r स्क्वायर फाइंड करना है, a मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड। अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं, r स्क्वायर k की वैल्यू हमारे पास 36 है और a की वैल्यू हमारे पास है 72। 36 1 36 और 32 आ जाएगा। तो r स्क्वायर 1/2, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास आता है प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया a इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ k ओवर b स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू आ गया a b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम k निकालते हैं, तो k इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 3 और b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4। 3 वैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो k इज इक्वल टू 3 और 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, ये k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या दिया गया, फाइंड a b इज इक्वल टू 8। a हमने फाइंड करना है, b इज इक्वल टू है 8। तो अब हम फाइंड करते हैं a, तो a इज इक्वल टू है k ओवर b स्क्वायर, k की वैल्यू 48 और इसकी है 8 इसका स्क्वायर, 48 ओवर 64, 8 6 48 होता है और 8 8 64, 2 3 6 और 2 4 8। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 3, v जो है 1/r की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करने शुरू करते हैं। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 3, इनवर्स प्रोपोर्शनल खत्म किया तो k ओवर r की पावर 3, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा v r की पावर 3। तो पहले तो हम k निकालते हैं, v की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3, तो k इज इक्वल टू 5, 3 की पावर 3 होता है 27 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से 125, 5 को 27 से मल्टीप्लाई करते तो 135 आ गया। अब इसमें क्या कहा हुआ है, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। पहले तो इतना हिस्सा करते हैं, यानी पहला हिस्सा कह लो कि हमने v फाइंड करना है और r की वैल्यू हमें दी गई है 6। तो अब इसमें पुट करते हैं, v इज इक्वल टू k ओवर r की पावर 3, तो k की वैल्यू हमने निकाली है 135 और इसकी वैल्यू 6 है, इसकी पावर है 3, तो 135 ओवर ये आ गया 216, 6 पावर 3 216 है 216। अब इसको देख लें, अगर कटिंग होता है तो हम कटिंग कर देते हैं, अगर नहीं होता तो वैसे 5 के टेबल में ही जाता है, ये नहीं आता, यानी ये कटिंग नहीं हो रहा, यही इसका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा हिस्सा दिया हुआ है, दूसरा हिस्सा क्या है, उसमें हमने r फाइंड करना है। फाइंड r v इज इक्वल टू 320, r हमने फाइंड करना है, v की वैल्यू है 320, तो यही इक्वेशन लेते हैं, v इज इक्वल टू k ओवर r की पावर 3, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई, v r की पावर 3 इज इक्वल टू k, हमने r निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, r3 इज इक्वल टू k ओवर v, k की वैल्यू हमने फाइंड की है 135 और इसकी है 320। अब इसे कटिंग करते हैं, 5 to 10, 5 7 35,
5 6 30 और 5 4 ज़ा 20। आगे देखिए कटिंग होता है, आगे नहीं कटिंग होता। r की पावर 3 27 ओवर 64। 27 होता है 3 की पावर 3, 64 होता है 4 की पावर 3। तो इसे इस तरह लिख लें 3/4 इसकी पावर 3। आगे क्यूब खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट। इसकी जगह क्यूब रूट ले लिया, क्यूब रूट लेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n की पावर 3 and m is equal to 2, n is equal to 4। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 3। तो प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल होगा k हम फाइंड करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई। m की वैल्यू हमें दी गई है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4। ये हमें वैल्यू दी गई है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 वैसे 4 की पावर 3 होता है 64। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, ये k की वैल्यू आ गई। पहला हिस्सा है फाइंड m फाइंड करने, n की वैल्यू है 6। m इज इक्वल टू k ओवर n की पावर है 3। m इज इक्वल टू k की वैल्यू 128। पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमने m इज इक्वल टू ये फाइंड करने और n इज इक्वल टू दिया गया है 6, तो इसमें लगा देते हैं हम। तो m इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने निकाली है 128 और n की वैल्यू हमारे पास है 6, इसकी पावर है 3। तो 128 6 की पावर 3 होता है 216। अब इसे कटिंग कर दें। 2 6 12 और 2 4 8, 2 10 20 और 2 8 16। यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, 2 1 2, 2 8 16, यही वो 18 लिख देते हैं, तो वो गलत है। 2 10 2 1 2, 1 छोटा उसके यहाँ 0 आ जाता है, तो 1 6 शामिल हो गए, 2 8 16 हो जाता है। आप छोटे टेबल से भी कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े टेबल से भी कर सकते हैं। 2 से 32 आ जाएगा और 2 5 10, 2 4 8, 2 16 और ये 2 आ जाएगा 227। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/27। ये बड़े टेबल से भी आप कटिंग कर सकते हैं, 4 पे कर लें, किसी भी टेबल पे कर सकते हैं। तो m की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब सेकंड पार्ट इसका फाइंड n, m इज इक्वल टू 432। सेकंड इस जो पार्ट है इसमें ये फर्स्ट कह लें, हमने n फाइंड करना है और m की वैल्यू दी गई है 432, ये हमें दिया गया। अब इसी क्वेश्चन में यानी ये है हमारे पास m इज इक्वल टू k ओवर n की पावर 3। हमने n फाइंड करना है, डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू आ जाएगा m n की पावर 3। तो या इसी तरह लिख लें m n की पावर 3 इज इक्वल टू k। हमने n फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो n की पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा k ओवर m। अब इनकी वैल्यू लगा दी, k की वैल्यू 128, इसकी आ गई 432। कटिंग कर दें इसे, 4 के टेबल में गया 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4, 3 छोटा 0 4 8 32 हो जाएगा। 2 16 32, 2 5 था ये आ गया 52, 2 5 10 और 2 4 8, 2 8 16 और 2 27 54 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास n की 3 इज इक्वल टू आ गया 8/27। तो 8 को लिख लिया 2 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3, तो इसे इस तरह लिख लिया n3 इज इक्वल 2/3, इसकी पावर है 3। अब दोनों की पावर 3 है तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग अ क्यूब रूट, टेकिंग अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब ऊपर से खत्म हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो अगर किसी को कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।